लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 3 चरण अभी बाकी हैं, लेकिन 4 चरणों तक आते आते बीजेपी ने जहां 400 पार के नारे को दोहराना बंद कर दिया है, वहीं इंडिया गठबंधन की मजबूती को चुनाव विश्लेषक महसूस कर रहे हैं। 35 सालों से देश की राजनीति और चुनाव को समझने वाले योगेंद्र यादव ने एक नया जमीनी सर्वे पेश करके बीजेपी की नींद उड़ा दी है। योगेंद्र यादव कहते हैं कि आपको एक सच बताना बहुत जरूरी है जो दबाया और छिपाया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का दौरा किया। योगेंद्र यादव कहते हैं बीजेपी बहुमत नहीं ला रही है, वो बहुमत से दूर रहेगी। इतना ही नहीं, जो एनडीए है जिसके 400 पार करने का नारा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है, वो भी इस चुनाव में बहुमत से दूर है। इसके लिए योगेंद्र यादव ने राज्यों में घूम घूम कर लोगों से बात की और एक लिमिटेड सैंपल साइज के जरिए ये आकलन किया है। आपको बता दें, योगेंद्र यादव पिछले 35 सालों से चुनावी विश्लेषक के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके लिए योगेंद्र यादव 2019 के चुनावी नतीजों और आज की जमीनी हकीकत के आधार पर मूल्यांकन करते हुए कहते हैं, साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लोकसभा में 303 और एनडीए को 353 सीटें मिली थी। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिनमें से 26 सीटें 2019 में बीजेपी ने जीती थी। इस बार बीजेपी को कर्नाटक में न्यूनतम 10 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ पर 48 में से 42 सीटें 2019 में एनडीए को मिली थी। इस बार महाराष्ट्र में बदली सियासी तस्वीर में एनडीए को कम से कम 20 सीटों का नुकसान हो रहा है। राजस्थान में लोकसभा की 26 और गुजरात में भी 26 सीटें हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों की कुल 51 सीटों पर कमल खिला था। इस बार राजपूतों की नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी में दोनों राज्यों में कुल मिलाकर न्यूनतम 10 सीटों का नुकसान इस बार एनडीए को हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, इन राज्यों में कुल मिलाकर बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों में भी बीजेपी को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुल मिलाकर 85 लोकसभा सीटें हैं। इन दोनों राज्यों में कम से कम बीजेपी और एनडीए गठबंधन को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें बीजेपी ने जीती थीं। इस बार बिहार में एनडीए को कम से कम 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल के साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट और यूटी जोड़ लिया जाए तो यहाँ भी इन राज्यों में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो रहा है। योगेंद्र यादव के इस गणित के हिसाब से एनडीए को पिछले चुनाव के मुकाबले 100 सीटों का नुकसान हो रहा है, जिसमें 75 सीटों पर तो खुद बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले पिछड़ रही है। योगेंद्र यादव आगे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जहां बीजेपी पिछली बार जीती थी वहां कुछ जगहों पर सिर्फ घट ही रही है, बीजेपी कुछ जगह अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है। योगेंद्र यादव कहते हैं तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में कुल मिलाकर बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हो सकता है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और बीजेपी दोनों साथ में हैं, तो यहाँ पर बीजेपी को 10 सीटों का फायदा हो सकता है। योगेंद्र यादव के इस गणित के हिसाब से बीजेपी को पिछली बार की तुलना में 65 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई देता है और घटक दलों को 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। इस गणित के हिसाब से आज की तारीख में बीजेपी 233 और एनडीए 268 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई देती है। इस हिसाब से 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी भी लोकसभा में आज की तारीख में जादुई आंकड़े से पीछे हो सकती है। योगेंद्र यादव पिछले 35 सालों से चुनावी राजनीति पर नजर रखे हुए हैं। आखिर में वो कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि आएगा तो मोदी ही। यही सबसे बड़ा झूठ है जिसे जमीनी हकीकत और आंकड़े के जरिए समझाने की कोशिश की गई है।